नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने उज्जैन सिंहस्थ 2028 के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए के बजट से काम नहीं चलेगा, इसीलिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट लाना होगा। इसके अलावा उन्होंने होली पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज के लिए समय बढ़ाने की बात कही। रविंद्रपुरी महाराज ने यह भी कहा कि उज्जैन को दिव्य और आध्यात्मिक नगरी बनाने के लिए सिंहस्थ 2028 के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि 2028 सिंहस्थ के दौरान 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शिप्रा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण भारत में सनातनी की ओर बढ़ते रुझान के बारे में भी बात की। मुख्यमंत्री से भी बात हुई है। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि शिप्रा को शुद्ध करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। महाराज जी यह भी कहा कि प्रयागराज कुंभ में सोशल मीडिया पर फैलाई गई अश्लीलता को देखते हुए उज्जैन में समय रहते सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर रोक लगाने की जरूरत है। इस समय जो प्रयागराज में जो भीड़ हमने देखी है और हमने देखा पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, पूरे सनातनी जाग चुके हैं। और आप ये मत समझो भारत के ही सनातनी, हमने पूरे विश्व के सनातनियों को देखा है। प्रयागराज महाकुंभ में हमने देखा अमेरिका, जर्मन, जापान जितने भी हमारे सनातनी थे जो विदेश में है वो सब स्नान करने के लिए प्रयागराज में आए थे। इसीलिए मेरा मानना है कि हमें उज्जैन में यहाँ भी कम से कम 40 करोड़ से कम श्रद्धालु नहीं आएंगे। इसीलिए हमें तैयारी बहुत करनी है। और सरकार का भी आपने देखा होगा, जब जो पहले हमारा कार्यक्रम होता था टेबल का वर्क होता था, क्योंकि भाई हमारा यहाँ एक नियम बना हुआ है कि अखाड़ों को वहाँ पे जगह दी जाएगी, मंडलेश्वरों को जगह वहाँ पे दी जाएगी, वहीं चार्ट हमेशा रखा जाता था। परंतु इसमें सरकार को बहुत काम करना है, ग्राउंड लेवल पे काम करना है, क्योंकि पूरा जो एरिया जो है, पूरा यहाँ की जो प्लानिंग है पूरी शिफ्ट हो रही है, पूरी चेंज हो रही है। इसीलिए जो है अब किसको जगह कहाँ मिलेगी, कौन अखाड़ा कहाँ पे लगेगा, तो बहुत बड़ा काम है। मैं समझता हूँ हमें काम बहुत जल्दी से शुरू करना। मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार का जो महाकुंभ होगा, जितने भी संत महात्मा नागा सन्यासी और जितने भी श्रद्धालु उज्जैन में आएंगे उनका स्नान क्षिप्रा के जल से होगा, नर्मदा के जल से नहीं होगा। पूरा प्रयास किया जा रहा है, यहाँ कोई विवाद नहीं होगा। और हम यही कहेंगे, हम कोई वो भी हमारे भाई है, हमें भाईचारा कायम रखना है। हम अपनी होली खेलेंगे, वो अपना नमाज पढ़ेंगे, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है। वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। उज्जैन श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी श्री गुरु गोविंद देव जी गिरी जी महाराज अपने धार्मिक यात्रा के दौरान उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने श्री रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा समिति द्वारा आयोजित भागोत्सव में शामिल होकर महाशिव पुराण का पूजन कर मोक्षदायिनी मां शिप्रा का गुलाल पूजन कर चुनरी अर्पित की। पूजन धर्माधिकारी पंडित गौरव उपाध्याय ने संपन्न करवाया। इस दौरान महामंडलेश्वर स्वामी पूज्य श्री सुमनानंद गिरी जी महाराज उपस्थित थे। तीर्थ पुरोहित के पंडित यश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्व कल्याण की कामना से मां शिप्रा का सभी ने पूजन के बाद फाग उत्सव मनाया। वैदिक मंत्र गाए, फूलों और गुलाब से एक दूसरे पर वर्षा की गई, जिसमें लाखों की संख्या में साधु संत व श्रद्धालु आकर आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिसको लेकर अभी से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। साधु संतों को उम्मीद है कि 2028 का सिंहस्थ उज्जैन में ऐतिहासिक होगा। कार्यक्रम के अंत में रामघाट तीर्थ पुरोहित सभा व पुजारी द्वारा गुरु महाराज का फूलों की माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी, पूर्व बार अध्यक्ष पंडित योगेश व्यास, महाकाल मंदिर प्रबंध समिति सदस्य पंडित राजेंद्र गुरुजी, पंडित मोहित त्रिवेदी, पंडित उत्तम दुबे, पंडित अमर डब्बावाला, पंडित वेद प्रकाश त्रिवेदी, पंडित शैलेश दुबे, राकेश गुरु, गणेश गुरु, पंडित अभय त्रिवेदी, पंडित दीपक शर्मा, पंडित अजय व्यास, पंडित मुकेश पांड्या, पंडित दीपक दुबे, पंडित जय गुरु सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित गण व श्रद्धालु उपस्थित रहे। भगवती क्षिप्रा का आज पूजन करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। हमारी संस्कृति में नदियों को नदियाँ नहीं कहा जाता है, लोक माताएँ कहा जाता है। और इन लोक माताओं में जो स्थान भगवती क्षिप्रा का है वह अनन्य साधारण है। और यहाँ पर भगवान महाकाल की सन्निधि में तो भगवती क्षिप्रा उत्तरवाहिनी हो गई तो वह गंगा जी के तुल्य हो गई, क्योंकि हमारी परंपरा में उत्तरवाहिनी नदियों का विशेष महत्व कहा गया है। आज मैं आभारी हूँ उन सब महानुभावों का जिन्होंने मुझे आग्रह करके यहाँ पर लाया और क्षिप्रा जी का पूजन मेरे हाथों करवाया। मैं गदगद हूँ कि मुझे आज इस लोक माता का पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।
कल मुझे भगवान महाकालेश्वर की पूजा करने का, जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये उज्जैन की धरती असाधारण धरती है। भगवान श्री कृष्ण की यह विद्यास्थली है और भगवान महादेव की ये निरंतर निवास स्थली है। ये विश्व का केंद्र है और विश्व के केंद्र में बैठ करके हम लोग आज भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं। भारत माता की जय। प्रयागराज के महाकुंभ ने सब लोगों के लिए दिशा निश्चित कर दी है और यह बात निश्चित है कि जैसे प्रयाग में लोगों का सैलाब उमड़ता गया उसी प्रकार इस भगवान महाकाल की नगरी में भी आने वाले सुमस्त में इसी प्रकार का दृश्य हम लोगों को देखने मिलना है। मैं अभिनंदन करता हूं हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उन्होंने अभी से उसकी तैयारियां आरंभ कर दी हैं। यहाँ 6 लेन के रास्ते बनाना, यहाँ के संपूर्ण तट को सीमेंटाइजेशन करके पत्थरों का उपयोग करके और ऐसा बनाना कि जहाँ पर स्नान करना आसान हो जाएगा। इस प्रकार की योजनाएं मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। इस प्रकार की योजनाएं बनाना आवश्यक भी है और निश्चित रूप से हम लोगों को मिलकर के शासन तो अपनी ओर से कर्म करेगा, लेकिन जनता को भी अपनी ओर से पूरा सहयोग दे करके सारे नियमों का पालन करते हुए इस नगरी की शुद्धता, इस तीर्थ का पावित्र्य बरकरार रखते हुए कैसे पुनः एक बार महासिंहस्थ यहाँ पर आयोजित हो, इसके लिए हम लोगों को कमर कसनी चाहिए, सेवाएं अर्पित करनी चाहिए। और मेरा विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के, आप सब लोग मिलकर के इस कार्य को हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय की योजनाओं के साथ जुड़ करके और सफल बनाने में आगे आगे चलते रहेंगे। भारत माता की जय। तीर्थ पुरोहित सभा रामगढ़ द्वारा राष्ट्रीय संत श्री रामकृष्ण राम जन्मभूमि के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्टी आदरणीय श्री गोविंद देव जी महाराज आज यहाँ पधारे थे। संत श्री महामंडलेश्वर सुमनानंद जी गिरी जी महाराज के सानिध्य में आज माता शिप्रा का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और चुनरी अर्पण करके गुरुजी ने आज माता शिप्रा की आराधना की है और तीर्थ पुरोहित सभी महासभा द्वारा गुरुजी का अभिनंदन किया गया। गुरुजी ने पूरे जब संकल्प लिया तो उन्होंने विशेष संकल्प भारतवर्ष को लेकर लिया कि भारतवर्ष में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। तीर्थ पुरोहित महासभा का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गुरुजी के माध्यम से माता शिप्रा की पूजन अर्चना की। पंडित योगेश व्यास। जैसा कि पूरे सनातन धर्म और हिंदू समाज के मार्गदर्शक के रूप में परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज जी से हमने कल निवेदन किया था, वे यहाँ पर 4 दिन के धार्मिक अनुष्ठान में उज्जैन पधारे, तो आज हमने उन्हें निमंत्रण दिया कि फाग महोत्सव चल रहा है, इसमें मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का गुलाल पूजन करें। तो गुरुजी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और आज वे यहाँ पर आए। उन्होंने विश्व कल्याण, जन कल्याण और हिंदू धर्म की रक्षा का संकल्प लेकर के यहाँ मोक्षदायिनी माँ शिप्रा का पंचामृत अभिषेक पूजन किया, चुनरी अर्पित की, गुलाल पूजन किया और यहाँ जितने भी तीर्थ पुरोहित, ब्राह्मण, विप्रमंडली और श्रद्धालु आए थे उनको आशीर्वाद दे करके सिंहस्थ हमारे यहाँ उज्जैन में जो होने वाला है उसका आयोजन दिव्य रूप में हो, सफल हो, इसकी भी कामना करी और उसका मार्गदर्शन दिया। पंडित गौरव उपाध्याय, धर्माधिकारी। उज्जैन कृषि मंडी में बड़ी संख्या में हर रोज किसान अपना अनाज बेचने के लिए पहुंचते हैं, पर एक बार फिर मंडी से दिन दहाड़े हुई चोरी से मंडी प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हुई है। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाते हुए दिखाई दिया। मंडी गेट पर पर्ची की जांच नहीं हुई, जिसके कारण चोर आसानी से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल गया। बाद में किसान ने बाहर जाकर पता किया तो मालूम चला कि आरोपी ने ट्रैक्टर को हरिओम टोल कांचे के पास छोड़ दिया, लेकिन ट्रॉली चुरा कर ले गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसे पकड़ने में जुटी हुई है। खतिया तहसील के ग्राम गुड़िया गुर्जर के निवासी किसान निर्भय सिंह गुर्जर ने बताया कि मंगलवार को वे ट्रैक्टर में ट्रॉली भरकर चिमनगंज कृषि मंडी गेहूं बेचने आए थे। एक ट्रैक्टर ट्रॉली का गेहूं तुल चुका था, जिसके बाद उन्होंने खाली ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी परिसर में फड़ के पास खड़ी कर दी। आसपास खोजबीन की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो मंडी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। उज्जैन आगामी होली, रंग पंचमी और रमजान के मद्देनजर शहर में शांति, सुरक्षा और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से उज्जैन पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। यह फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में निकाला गया ताकि नागरिक निर्भय होकर अपने त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मना सकें। फ्लैग मार्च मुख्य बाजार, संवेदनशील क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के नेतृत्व में एसएएफ, नगर पुलिस बल सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई।
ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी कैमरों से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आगामी त्योहारों को लेकर के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में आज अनुभाग कोतवाली में एक फ्लैग मार्च का प्लान किया गया था। इसमें लगभग 90 से भी ऊपर का बल लगा हुआ है। इसका मेन पर्पस एरिया डोमिनेशन है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों को क्लियर मैसेज देना है कि आने वाले त्योहारों में किसी प्रकार की बदमाशी करना, किसी प्रकार गैरकानूनी काम करना या जो सोशल फैब्रिक है उसको तोड़ने का कोई प्रयास तो पुलिस बहुत ही आड़े हाथों से लेगी। गुंडा अभियान भी चलाया गया आपके द्वारा? जी हाँ, इसमें बाउंड्री कार्रवाई निरंतर लगी हुई है। हर थाना क्षेत्र से जो भी चिन्हित अपराधी हैं उन्हें चिन्हित करके बाउंड्री कार्रवाई को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक सर। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, बजट में कोई नया टैक्स नहीं। हर जिले में विकास सलाहकार, संबल योजना के लिए 700 करोड़, लाडली बहना योजना के लिए 18,000, लाडली बहना योजना के लिए 18,679 करोड़ रुपए, किसान प्रोत्साहन योजना 5,230 करोड़ रुपए, बिजली से राहत के लिए 5,700 करोड़ योजना, 3 लाख सरकारी नौकरियां, डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेगी, 3 लाख से अधिक रोजगार मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए 2,000 करोड़, निवेश के लिए 18 नई नीतियां, जनजाति क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल का निर्माण, लाडली बहन योजना में नए नाम जोड़े जाएंगे, ग्रामीण विकास सीएम राइज स्कूल के लिए 1,017 करोड़, हर जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण, धन प्रोत्साहन राशि के लिए 850 करोड़ रुपए, विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, ग्राम स्वराज अभियान में कुल रुपए 238 करोड़ तथा 2,041 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4400 करोड़, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 450 करोड़, प्रधानमंत्री योजना आवास के लिए 1100 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए रुपए 800 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 594 करोड़, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए वर्ष 2025-26 में रुपए 19,050 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध भी सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के 52 जिला चिकित्सालय, 161 सिविल चिकित्सालय, 384, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 1442 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 10,000 केंद्रों में कुल 47,000 उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सेवाएं संस्थाएं भी कार्यरत हैं। प्रदेश में 17 चिकित्सा पाठशालाओं में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 2575 सीट्स एवं इसरार के लिए 137 सीट्स है। इस वित्तीय वर्ष में नीमच, मंदसौर एवं शिवनी में नवीन चिकित्सालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस के 400 तथा स्नातकोत्तर की 252 सीट्स बनाई गई हैं। एनीमिया उन्मूलनकारी योजना अंतर्गत आवश्यक उपचार तथा जन जागरूकता के कार्य किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को निकटतम चिकित्सा संस्थानों में तथा कैंसर उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में अंगदान को प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक अनुकूलता वातावरण बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। स्वस्थ जीवन में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की भर्ती भूमिका है। इसी के चलते प्रदेश में 11 नवीन आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में 15 गुना, भिंड तथा सुजालपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल, बड़वानी में, बालाघाट, सागर, नर्मदापुरम एवं मुरैना में आयुष्मान योजना के भवन निर्माण के कार्य की प्रगति रहेगी। रोजगार के अवसर भी संचित हुए हैं। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को 14 स्मारकों का निर्माण लगभग 507 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। 133 करोड़, नदी के सुशासन, प्रदेश की गतिशीलता, इसके अलावा और भी कई कार्य हैं जो किए जा रहे हैं।